बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप लोग अपने घरों में शाद और आबाद रहें। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे आम का जूस यानी कि कच्चे आम का ड्रिंक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किया। तो यहाँ मेरे पास 3 मैंगोज़ हैं मीडियम साइज़ के, आप ये देख सकते हैं ये कच्चे मैंगो है। सबसे पहले हमने इन मैंगो को छील लेना है किसी भी कटर से या छुरी की मदद से। कच्चे आम को छीलने के बाद हमने एक देचकी में पानी लेना है और उनमें ये कच्चे आम डाल देना है और चूल्हे पे रख देना है इनको उबालने के लिए। जब तक ये हमारे आम उबलते हैं तब तक हम आगे की रेसिपी आपको बता दूं। शरबत बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये शक्कर है। तो यहाँ मैं शरबत बनाने के लिए शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मेरे पास हाफ़ बॉयल पुदीने के हैं, ये फ्रेश पुदीना मैंने लिया हुआ है, ये आप भी ले सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास छोटी इलायची है, ये छोटी इलायची आयज़ा खुशबू के तौर पे मैंने इसको इस्तेमाल करना है, इससे बहुत प्यारी हमारे शरबत में खुशबू आएगी। ये मेरे पास काली मिर्ची हैं। आप सब जानते तो हैं कि काली मिर्चों के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे जितनी मुझे जो है ना शरबत में चाहिए उतनी ही मैंने ऐड करनी है। ये चंद दाने काली मिर्चें के हैं, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। इतनी सी मुझे ये काली मिर्चें चाहिए। और उसके बाद मेरे पास ये हैं हरी मिर्चें, ये भी मुझे तो जो है ना 2 सिर्फ चाहिए और मैंने इसमें से 1 निकाल दी। उसके बाद मुझे चाहिए काला नमक। काला नमक मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है। ये ऐसा ड्रिंक है कि आप ईद वाले दिन जितना चाहे मर्ज़ी गोश्त खा लें। खाना खाने के बाद जब आप इस ड्रिंक को पियेंगे तो आपका सारा खाना मिनटों में हज़म हो जाना है। इस ड्रिंक को पीने के बाद आपने कोल्ड ड्रिंक को भूल जाना है। तो आप ये ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मेरे पास जो ये मैंगो थे अच्छे तरीके से ये देखिए गल चुके हैं और इनको मैंने जो है ना इनमें से गुठली निकाल लेनी है। और इनका जो बचा हुआ पानी था वो मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, जिस पानी में मैंने मैंगोज़ उबाले हैं, क्योंकि ये पानी भी हमें चाहिए। तो मैंने ये पानी एक बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने मैंगोज़ में से गुठली को निकाल लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें इन मैंगो में से गुठली नहीं चाहिए और सिर्फ इसका गुद्दा चाहिए। तो यहाँ मैंने सारे मैंगोज़ में से गुठली अच्छे तरीके से निकाल ली है। अब यहाँ मैंने एक जग लिया है, ग्राइंडर का जग यानी कि जूसर। तो उसमें मैंने ये सारे मैंगो अच्छे तरीके से डाल लेने हैं। जूसर के जग में मैंगो डालने के बाद इसमें जो मेरे पानी बचा था बॉयल मैंगो का, वो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और इसको ऐड करने के बाद मैंने अब इसको ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले जो है ना हमने मैंगोज़ को यानी कि कच्ची आम को अलग से ग्राइंड करना है, इसमें कोई भी हमने मिसाले नहीं डालने। तो चलते हैं पहले इसको हम ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ मैंने कच्चे आम को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। कुछ इस तरह सा जो है ना इसका लिक्विड फॉर्म में हमें ये आ चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा बन चुका है। अब मैंने इसमें पुदीना ऐड करना है और छोटी इलायची ऐड करनी है, काली मिर्ची ऐड करनी है, ग्रीन मिर्च इसमें जो है ना ग्रीन चिली वो ऐड करनी है, यानी कि सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें ऐड करनी है। तो पुदीना मैंने पहले से धो के अच्छे तरीके से इसको रख दिया था। पुदीना जग में डालने के बाद इसमें छोटी इलायची, काली मिर्ची और सब्ज़ मिर्चें और काला नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको दोबारा से मैंने ग्राइंड कर लिया। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया, इसका ये ओरिजिनल कलर आता है। तो अगर आप लोगों का ये ओरिजिनल ग्रीन कलर ना आए पुदीने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा हो जाता है, तो आपने वहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारा कुछ अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। अब मैंने इसे मलमल के कपड़े में इसको छान लेना है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप छलनी की मदद से भी छान सकते हैं। तो यहाँ मैंने मलमल का कपड़ा यूज़ किया और इसको अच्छे तरीके से छान लेना, क्योंकि मलमल के कपड़े में एकदम से जल्दी से छाना जाता है और जबकि छलनी से जो है ना बहुत हमें देर लग जाती है। तो यहाँ मैंने सारा जो पेस्ट है या यूँ कह दो मटेरियल कच्चे आम का, वो मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर ये हमारा ग्रीन कलर और मुलायम सॉफ्ट यानी कि ये हमारा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो बहुत ही ज़रूरी है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, कढ़ाई। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो यानी कि देचकी, पतीला, कुछ भी, तो आप उस टाइम यूँ ले सकते हैं। तो ये जो कच्ची आम का मिक्सचर था वो सारा मैंने इसमें कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसको मैंने अब चूल्हे पे रख देना है पकने के लिए। तो चलते हैं, इसको हम पकाते हैं और इसके साथ साथ आपको जो है ना नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो भी हम बताते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको जो है ना वीडियो की या रेसिपी की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी खाना बना रहे हो, लेकिन आप बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ लाजमी कर दिया करें। उससे ये होता है कि हमारा रिस्क ज़ाया नहीं होगा और हमें रिस्क को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैंने रख दिया है इसको पकने के लिए और इसमें लगातार मैंने चम्मच हिलाते जाना
जाना है। जब ये थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट हो जाएंगे पकने के, तो इसमें मैंने शक्कर ऐड कर लेनी है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसमें शक्कर की जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर ऐड करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। और तब तक पकाना है जब तक हमने जो इसमें बॉयल किए हुए मैंगो का पानी ऐड किया था वो खुश्क ना हो जाए। तो इसको तो हमने लगातार पकाना है और इसमें लगातार हमने चम्मच भी हिलाते जाना है। तो ये देख सकते हैं आप कुछ वीडियो में कुछ इस तरह से जो है ना लगातार पकाने के बाद इसकी लुक हमारे सामने आई है। तो अब इस स्टेज पे हमने जो हमारी जो शक्कर है वो जो है ना जम ना जाए, हमारा ये जो शरबत है वो ख़राब ना हो। तो उस स्टेज पे आके मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के जो है ना एप्पल साइडर यूज़ किया है। आप एप्पल साइडर विनेगर की जगह नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं या सफ़ेद सिरका जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों की चॉइस है। तो यहाँ मैंने एप्पल साइडर यूज़ किया है। एप्पल साइडर मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये वेट लूज़ के लिए भी बहुत ही कारआमद है। जैसा कि काली मिर्ची हैं और इसके बाद हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड की, काला नमक हो गया। काला नमक बहुत ज़्यादा कारआमद है और उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत अच्छा है और वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये शरबत, ये सिरप, ये जो है ना आप वेट लूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आम रूटीन में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पुदीना ऐड किया है, काली मिर्ची है, काला नमक है, तो इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ईद वाले दिन हम जितना चाहे मर्ज़ी गोश्त खाएं। तो ये इस जूस को पीने के बाद आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल भी भूल जाना है। तो इसको पकने के बाद मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ मेरा जो शरबत है वो ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद आप इस स्टेज पे इस शरबत को आप किसी भी शीशे की बोतल में बंद करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस शरबत को पीने के बाद आपका खाना मिनटों सेकंडों में जो है ना हज़म हो जाना है। तो चलते हैं, मैं अब आपको इस मुकम्मल जो है ना इसको सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि कैसा बनता है ये शरबत हमारा। तो यहाँ मैंने गिलासों में सबसे पहले जो है ना बर्फ़ ऐड कर ली है और जग में भी बर्फ़ ऐड कर लेनी है। आपने जब भी इसको पीना है तो यहाँ पे जो आपने इस तरह फ्रेश बना के पीना है, क्योंकि जिसको जितना ठंडा चाहिए होगा उस हिसाब से हमने यहाँ पे बर्फ़ ऐड कर ली। बर्फ़ ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें जो वो मैंने सिरप बना के रखा था कच्ची आम का, मैंने वो ऐड कर लेना है। आपने कच्चे आम का शरबत उतना ही ऐड करना है जितना आपको मीठा चाहिए। अगर आपने ज़्यादा मीठा पीना है तो इस सिरप को आपने ज़्यादा ऐड कर लेना है। अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आपने इसको कम ऐड करना है। तो मैंने यहाँ अपने हिसाब से गिलास में भी और जग में भी शरबत ऐड कर लिया। अब इसको ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, मैंने पहले तो वो सीरम ऐड किया है, यानी कि जो मैंने कच्चे आम का बना के रखा था। उसके बाद मैंने इनमें इस सब में पानी ऐड कर लिया। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप वीडियो में कितनी प्यारी हमारी जो है ना शरबत की लुक नज़र आ रही है हमें। तो ये लीजिए, हमारे कच्चे आम का शरबत बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी पसंद आई होगी और आप लोग अपने घरों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इस रेसिपी का फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की मज़े की रेसिपी की वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने में। तो हाँ, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।